वेलकम टू स्टडी जीएस। मेरा नाम प्रभात गुप्ता है। आज का हमारा टॉपिक है आंध्रा टॉप इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, यूपी राइजेस टू नंबर 2। आपको पता ही होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भी बिजनेस में बिजनेस को इजी करने के लिए जो भी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, लाइक टैक्स रिफॉर्म्स हो गए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गया, या कोई भी मतलब ऐसे समझो आप देसी भाषा में कि कोई भी बिजनेस करना चाहता है, वो उसको किसी भी जगह पे कितनी जल्दी उस बिजनेस को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिले, उसको कोई लेबर लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको टैक्स इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका बिजनेस सेटअप करना जितना आसान होगा उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आपकी अच्छी होगी। तो वो ये इसके जो दो तरह से ये मेजर होती हैं, एक तो इंटरनली होती है हर साल, और एक होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो इससे पहले वाली जो रैंकिंग आई थी जिसमें कंट्रीज का कंपैरिजन होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में, उसमें आपको पता ही होगा वर्ल्ड बैंक ने जो रिसेंटली जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें इंडिया का रैंक क्या था, 63rd था। क्या था, 63। अभी उससे पहले क्या था, 77 था। तो कितना जंप हुआ, 14 प्लेस जंप किया था इंडिया ने। तो इंडिया ने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, बाहर के बिजनेस को अट्रैक्ट किया अंदर आने के लिए। तो ये रैंकिंग वहां से वर्ल्ड बैंक जनरेट करता है। अभी जो अपनी रैंकिंग आई है, ये कहाँ से आई है, ये आई है अपनी इंटरनली रैंकिंग, जो कि हमारी डीपीआईआईटी जनरेट करता है। एक डिपार्टमेंट है जो जो जनरेट करता है। तो देखते हैं इसके लेक्चर के बारे में और समझते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वो टॉप किया है, यूपी सेकंड नंबर पे है, फिर तेलंगाना है, और ऐसे अपने जो भी स्टेट हैं उनकी रैंकिंग के बारे में देखते हैं क्या है, किसने कैसा परफॉर्म किया है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज देखो, यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, ये टॉप 3 आए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये रैंकिंग देखो, मैंने आपको बताया था डीपीआईआईटी निकालता है इसका क्या फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसीलिए ये इंडिया के अंदर जो स्टेट की रैंकिंग होती है वो देते हैं, और फाइनली कंट्रीज की जो रैंकिंग वो कौन देता है, वो वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये देखो आंध्र प्रदेश ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 3 साल से, ये लगातार फर्स्ट पोजीशन पे टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने और अच्छा परफॉर्म किया है। उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पे आया। वो कहाँ से आया, 10th प्लेस उसने जंप किया है, मींस 12वीं पोजीशन पे था और सेकंड पे आया है। तो उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है। जो आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चल रहा था, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे हुए हैं बिजनेस रिफॉर्म में, लेबर लॉ में, ये सब चीजें। तो इस वजह से इसकी जो रैंकिंग है बहुत अच्छी आई है। तो इसीलिए ये काफी चर्चा में भी था अभी उत्तर प्रदेश। अभी आपने सुना होगा कि चाइना से कई सारी कंपनीज जो हैं वो एग्जिट कर रही हैं और वो म्यांमार या इंडिया में आना चाहती हैं। तो इंडिया में भी वो ज्यादातर यूपी में उनकी बात चल रही थी, योगी आदित्यनाथ और उनके सेक्रेटरी से, कि वो बिजनेस सेटअप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उससे रिलेटेड काफी न्यूज़ें आ रही थी कि चाइना से कई सारी कंपनियां सेटअप करना चाहती हैं यूपी में अपना। तो ये उसका भी काफी इफेक्ट हुआ है इस रैंकिंग में। आगे और देखते हैं क्या है। देखो, जो अपनी दिल्ली है वो नंबर 12 पे है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस डायग्राम में, दिल्ली जो अपना नेशनल कैपिटल दिल्ली है वो नंबर 12 पे है, देख पा रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये
ये जो है ये अपने पूरे 36 जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के जो अपने 36 एंटिटीज हैं उन सब की इंडिविजुअल रैंकिंग है। जैसे आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, तेलंगाना थर्ड पे है, मध्य प्रदेश फोर्थ पे है, झारखंड ने भी काफी अच्छा जंप मारा है, झारखंड फिफ्थ पे आया है। ठीक है, तो ऐसे करके ये रैंकिंग है। आप सबको पता होगा कि 28 अपने क्या है स्टेट हैं और 8 क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सबको याद है ना, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 36। तो ये रैंकिंग है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सी है याद करने के लिए, फर्स्ट 3 आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और लास्ट लास्ट कौन है, लास्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की यूज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे कम रैंक है, तो वो 36 रैंक है। तो ये मेन है पॉइंट याद करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देखो काफी लोगों ने ट्वीट किए, पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है, काफी लोगों के देखो यहाँ पे ट्वीट है कि देखो कैसे स्टेट ने अपने अपने बिजनेस रिफॉर्म्स लाए हैं। और उत्तर प्रदेश इसमें से सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश पिछले 3 सालों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमेशा टॉप पे आया है, और उत्तर प्रदेश ने 10 अंक जंप किए हैं, 10 पॉइंट जंप किए हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की भी काफी तारीफ हो रही है। तो ये आज का टॉपिक था जो कि रिफॉर्म से रिलेटेड है। जो स्टेट अपने अच्छे रिफॉर्म्स लाएगा, लेबर लॉ अच्छे करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएगा, उतना ज्यादा वो बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा, उतनी उसकी ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस रैंक अच्छी होगी। ठीक है, इससे आपकी जो वर्ल्ड वाइड जो रैंक है, कंट्री की रैंक है, उस पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जब हर स्टेट अपने आपस में कंपटीशन रखेगा तो अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, तो इससे ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस की रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड बैंक में इंडिया की रैंक है, वो भी काफी अच्छी इंप्रूव होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चल रहा है उसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बिल्ड हो और हमारी जो रैंकिंग है वो सुधरे। अभी 63 है, काफी अच्छी है, हम चाहते हैं और अच्छी हो, टॉप 50 में आ जाए, वो काफी अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं और डिटेल में आपको अगर इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको और डिटेल में उसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी के लिए इतना, धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।